वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज एक बार फिर से हम बात करेंगे कंप्यूटर जीके के टॉप 100 क्वेश्चनों का। लगातार हमारी सीरीज चल रही है। तो आज हम बात करेंगे 200 क्वेश्चन मैंने आपको पहले उपलब्ध करवा दिए। तो आज हम 100 क्वेश्चन और बात करेंगे। 200 से लेकर 300 क्वेश्चनों तक हम चर्चा करेंगे। और जो भी विद्यार्थी राजस्थान पुलिस वीडियो मेंस एग्जाम और कंप्यूटर निदेशक की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए ये जो 1000 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तो आपके लिए वो रामबाण साबित होंगे। तो मॉडल टेस्ट नंबर आज पार्ट नंबर 3 में लेके आया हूँ। टॉप 100 क्वेश्चनों का एक बार फिर से रिवीजन ये हम देखेंगे। और सारे विद्यार्थी जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और सारे विद्यार्थी जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइए, क्योंकि आज टॉप 100 क्वेश्चनों का एक बार फिर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि एक दिन छोड़कर आपको एक दिन वीडियो मिलता है शाम 9 बजे। कंटिन्यू देखिए 201 नंबर क्वेश्चन, मॉडेम का पूरा नाम क्या है। अब देखो, मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। क्या नाम होता है मॉडेम का पूरा नाम? मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। तो पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। अगला देखो, ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का पूरा नाम क्या है? ये तो सभी को पता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या नाम है ईमेल का पूरा नाम? इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला देखो, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क। एक नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल नेटवर्क इंटरनेट का पूरा नाम है। अगला देखो, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट को, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से हम किसी को सूचना भेज सकते हैं। तो इसलिए सूचना राजपथ किसको कहते हैं? इंटरनेट को। अगला देखो, ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ईमेल के बताओ जल्दी से जल्दी मुझे लाइव में, किसे जन्मदाता माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रे टॉमलिसन। क्या हो जाएगा? रे टॉमलिसन को ईमेल के जन्मदाता के रूप में माना जाता है। अगला देखो, डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है? डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा टिम बर्नर ली। क्या हो जाएगा? टिम बर्नर ली है जो डब्ल्यू के आविष्कारक हैं। अगला देखो, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? तो इसका आंसर देखो, इसका आंसर हो जाएगा टीएसपी या आईपी एड्रेस। ठीक है, 3 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। इंटरनेट का स्टैंडर्ड या इसका एड्रेस क्या होता है? आईपी, टीएपी या आईपी। अगला देखो, सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है। सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा संप्रेषण। किसके द्वारा? संप्रेषण के माध्यम से सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है। अगला देखो, वेब पेज को रीलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाया जाता है? वेब पेज को रीलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाया जाता है? तो वो जाता है रिफ्रेश। कौन सा बटन दबाया जाता है? रिफ्रेश बटन दबाया जाता है। अगला देखो, ईमेल लिखना किसके समान है? ईमेल लिखना किसके समान है? तो ईमेल होता है पत्र लिखना। आंसर क्या हो जाएगा? पत्र लिखना ईमेल लिखना के समान है। अगला देखो, मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? वीडियो एडिटिंग का। किसका उपयोग किया जाता है? वीडियो एडिटिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? अब आपको देखो इसमें बताना है कौन सा ईमेल का भाग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो ये तो है और .com ये दिगट भी है, लेकिन ये 2 नंबर है। ये है जो ऐसा निशान आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? ईमेल का भाग नहीं है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? निम्नलिखित में से इसमें कौन सा है जो ईमेल निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? तो ये रेडिफल में करता है, याहू भी करता है और हॉटमेल भी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, सॉफ्टवेयर में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियाँ होती है। सॉफ्टवेयर में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियाँ क्या होती है? तो वो होती है टूल बार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टूल बार होती है। अगला देखो, MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया? MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था? तो ये बनाया था माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा MS ऑफिस 2000 इस कंपनी को बनाया गया। अगला देखो,
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो ध्यान रखना, एक तो पॉल एलन और बिल गेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त ये ओ ए और बी दोनों। तो ध्यान रखना, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? पॉल एलन और बिल गेट्स, ये दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। अगला देखो, विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया तो ये उसका हो जाए IBM द्वारा। किसके द्वारा? IBM के द्वारा विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। अगला देखो, SS विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? SS विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो इसका आंसर हो जाएगा GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका पूरा नाम क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो अभी SS विंडोज़ ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का सॉफ्टवेयर है। अगला देखो, विंडोज़ 98 का विकास कब हुआ था? विंडोज़ 98 का विकास कब हुआ? तो ये होता 1998 में। 98 याद रखना, 1998। अगला देखो, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो हिपोक्रेट्स को। किसको कहा जाता है? हिपोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र के जनक माना जाता है। अगला देखो, भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो वो है महाराष्ट्र में। किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक उपभोक्ता हैं। अगला देखो, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? जल्दी से मुझे लाइव में जवाब दीजिए कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? जल्दी बताइए मुझे। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है। अगला क्वेश्चन देखो, फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश के हैं? फेसबुक का जो सबसे अधिक यूजर हैं वो किस देश के हैं? तो वो है अमेरिका के। किसके हैं? अमेरिका देश के। अगला देखो, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? जो कीबोर्ड होती है ना, उसको हिंदी में क्या बोला जाता है? कुंजी पटल। क्या बोला जाता है? कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल बोला जाता है। अगला देखो, ट्विटर के सबसे अधिक यूज़र किस देश में हैं? ट्विटर के सबसे अधिक यूज़र किस देश में हैं? तो वो ध्यान रखना है टर्की। किस देश में है? टर्की देश में। अगला देखो, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? इसमें संबंध बताना है भी, कंप्यूटर के प्रोसेसर से इनका संबंध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंड्रॉयड। क्या हो जाएगा? एंड्रॉयड। तो ड्यूकोल है, 17 है और ये सेलेरो है, तो इसमें प्रोसेसर का संबंध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंड्रॉयड। अगला देखो, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जानी जाती है? जो स्क्रीन पर जो प्रदर्शित होती है ना, मॉनिटर पर जो पिक्सल की संख्या, वो किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्रीन रेसोल्यूशन। क्या मानी जाती है? स्क्रीन रेसोल्यूशन के नाम से जानी जाती है। अगला देखो, दक्षिण गंगोत्री स्थित है। अब दक्षिणी गंगोत्री बताना है किस देश में है? तो ये है अंटार्कटिका महाद्वीप में। किस में है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। अगला देखो, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? टेक्स्ट होता है ना, उसकी आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? तो वो आंसर हो जाएगा कर्सर। कौन दिखाता है? जो कंप्यूटर में अपने देखते हैं ना, वो तीर का निशान होता है, उसको बोलते हैं कर्सर। क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं। और उसको पोजीशन कौन दिखाता है? कर्सर। अगला देखो, वर्कशीटों में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह किस निम्न में से कौन सा है? तो वो है सेल रेंजा। क्या हो जाएगा? सेल रेंज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सेल रेंज। अगला देखो, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है रूट डायरेक्टरी। क्या कहा जाता है? रूट डायरेक्टरी। स्टोरेज जो डिवाइस के मेन फोल्डर ना, उसको रूट डायरेक्टरी बोला जाता है। अगला देखो, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो फाइल मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। अगला देखो, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो एडिट। कौन सा किया जाता है? एडिट सेलेक्ट किया जाता है। अगला देखो, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेक्ट्स को कौन डिस्प्ले करता है? एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेक्ट्स को कौन डिस्प्ले करता है? वो करता है फॉर्मूला बार। कौन करता है? फॉर्मूला बार। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टरी। क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी उनको बोला जाता है। अगला देखो, किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है?
किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है डाटा डिक्शनरी। क्या कहा जाता है? डाटा डिक्शनरी इसको बोला जाता है। डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को बोला जाता है। एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेल चेक। क्या बोला जाता है? स्पेल चेक बोला जाता है। इसको अच्छी तरह से आप पढ़ लेना। सारे विद्यार्थी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि कितनी ज़बरदस्त आपको क्लास मिल रही है। टॉप 100 क्वेश्चनों का एक दिन छोड़कर आपको रिवीजन मिल रहा है, कंप्यूटर जीके का स्पेशल। और जो है राजस्थान पुलिस वीडियो मेंस एग्जाम, इससे क्वेश्चन आपका इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो आप अच्छी तरह से इनको पढ़ लें। और स्पेलिंग को सही करने वाला सॉफ्टवेयर क्या होता है? स्पेल चेक। जल्दी से वीडियो को लाइक करो। अगला देखो, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? ये तो बहुत बार एग्जाम में आते हैं। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका जवाब दीजिए मुझे। DOC रहता है। DOC यानी कि डॉक्यूमेंट में होता है। अगला देखो, किसी कॉलम में टेक्स्ट फाइल अलाइन होते हैं। अलाइन का मतलब क्या होता है? किसी कॉलम में टेक्स्ट फाइल अलाइन होते हैं, वो क्या होते हैं? लेफ्ट। क्या होते हैं? इसमें मतलब ऐसे डब्बे से जिसमें इनमें कॉलम बनाया जाता है, टेबल बनाई जाती है, तो उसमें लेफ्ट की तरफ होते हैं ना, वो अलाइन होते हैं। अगला देखो, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं? एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं? तो वो कौन सा है? चार्ट विजर्ड। किसके माध्यम से? चार्ट विजर्ड के माध्यम से प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं। अगला देखो, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? तो वो होता है पोर्ट्रेट में। किस में होता है? पोर्ट्रेट में प्रिंट होता है। अगला देखो, डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी को क्या बोला जाता है? तो वो बोला जाता है सब डायरेक्टरी। क्या बोला जाता है? सब डायरेक्टरी। अगला देखो, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो ये बोला जाता है डाटाबेस। क्या बोला जाता है? डाटाबेस बोला जाता है। आजकल इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सरल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाते कंप्यूटर से संबंधित, तो इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो नई स्लाइड हम पावर पॉइंट में खोलते हैं तो उसको कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या है? तो वो है Ctrl+N। क्या बोला जाता है? Ctrl+N। अगला देखो, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? जब हम कोई वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर क्या आता है, यानी कि मैं कोई गलत लिख देते हैं शब्द तो उसमें लाल जो लकीर आ जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है स्पेलिंग में त्रुटि। क्या बोला जाता है? स्पेलिंग में त्रुटि। अगला देखो, एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? वो करता है एड्रेस। कौन करता है? एड्रेस के द्वारा। अगला देखो, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया? भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया? तो ध्यान रखना, पुणे में। कहाँ पे किया गया? पुणे शहर में। अगला देखो, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो वो करती है गणना और तर्क पर। किस पे आधारित करती है? गणना और तर्क पर। अगला देखो, निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? निर्वात ट्यूब है जो किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से। किसमें? तो प्रथम पीढ़ी में ट्यूब और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था प्रथम पीढ़ी में। अगला देखो, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे तो मैंने आपको अभी बताया है कौन करता था? वैक्यूम ट्यूब। किसके द्वारा? वैक्यूम ट्यूब के द्वारा प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखो, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो ध्यान रखना, मदरबोर्ड से। किससे संबंध है? मदरबोर्ड के संबंध है। गूगल क्या है? ये तो आपको सभी को पता है। गूगल क्या है? जल्दी से मुझे जवाब दीजिए। तो गूगल ध्यान रखना सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन। अगला देखो, IBM क्या है? अब इसका जवाब देना है आपको। IBM क्या है? तो IBM आपको पता है क्या है? एक कंपनी है IBM। क्या है? कंपनी। अगला देखो, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट का जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो वो है विंडोज 7। क्या है? विंडोज 7। अगला देखो, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कनेक्ट से जो नष्ट हो जाते हैं? मतलब कंप्यूटर जब हमारा बंद हो जाता है तो
कौन से जो कनेक्ट्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वो हो जाते हैं मेमोरी। कौन सी हो जाती है? मेमोरी है जो नष्ट हो जाती है। अगला देखो, कंप्यूटर में बिल परमानेंट मेमोरी क्या क्या होते हैं, क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जो बिल परमानेंट होते हैं उसको मेमोरी को क्या कहते हैं? उसको बोला जाता है रोम। क्या बोला जाता है? रोम बोला जाता है। अगला देखो, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या बोला जाता है? वो बोला जाता है मदरबोर्ड। क्या बोला जाता है? मुख्य सिस्टम होता है ना, उसको मदरबोर्ड बोला जाता है। अगला देखो, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली सबसे युक्ति कौन सी है? तो ध्यान रखना, माउस। माउस का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अगला देखो, मूल निवेश निगमन प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। मूल निवेश निगमन प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा यादृच्छिक अभिगम स्मृति में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, यादृच्छिक अभिगम स्मृति में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आजकल एग्जाम में। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रास होता है। अब सुपर कंप्यूटर में शब्द है जो उसका मतलब लंबाई का प्रास कितना होता है? तो ध्यान रखना 64 बिट होता है। कितना होता है? 64 बिट। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। बाइनरी कोड में संख्या 7 है जो लिखी जाती है, वो लिखी जाती है 111। कितनी लिखी जाती है? 111। अगला देखो, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो ध्यान रखना, प्रिंटर का। किसका है? प्रिंटर का एक प्रकार है डॉट मैट्रिक्स। अगला देखो, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो उस यंत्र का नाम बताओ जल्दी से, जो कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ता है। तो ध्यान रखना, कौन जोड़ता है? मॉडेम। मॉडेम के माध्यम से सभी संबंधित लाइनों को जोड़ा जाता है। कंप्यूटर में विंडो का एक प्रकार है। कंप्यूटर में विंडो का एक प्रकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर का। किसका प्रकार है? कंप्यूटर में विंडो सॉफ्टवेयर का प्रकार है। अगला देखो, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। कंप्यूटर वायरस ये केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट कर देता है। तो किसको नष्ट करता है? प्रोग्रामों को नष्ट कर देता है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है? तो वो उसका आंसर हो जाएगा प्रकाश भंडारण। आपको पता है साइबर स्पेस है, मोडेम है और अपलोड भी की जाती है, लेकिन जो प्रकाश भंडारण है वो क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला देखो, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर जल्दी से जल्दी दीजिए। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर तो है T3A। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्या है? T3A जो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। अगला देखो, अनुपम क्या है? अनुपम क्या है? तो अनुपम ध्यान रखना एक सुपर कंप्यूटर है। इसका नाम क्या है? अनुपम का नाम है एक सुपर कंप्यूटर। अगला देखो, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया? तो CDEC। किसके द्वारा किया गया? CDEC के द्वारा किया गया था। अगला देखो, कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो बिट। ये मैंने आपको पीछे वीडियो में बता दिया है, तो सबसे छोटी है बिट। अगला देखो, माइकल एंजेलो वायरस है। माइकल एंजेलो वायरस क्या है? तो ध्यान रखना एक कंप्यूटर वायरस है। क्या है? एक कंप्यूटर वायरस है माइकलो एंजेलो वायरस। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। कौन सी भाषा लागू होती है सारे कंप्यूटरों में? तो वो होती है मशीनी भाषा। कौन सी होती है? मशीनी भाषा सारे कंप्यूटरों में होती है। एप्पल क्या है? जल्दी से मुझे जवाब दीजिए, एप्पल क्या है? तो ध्यान रखना एप्पल है एक फल और चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर होता है। तो एप्पल आपको पता ही है, एक तो फल होता है, एक चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है एप्पल। तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। अगला देखो, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो वो है अनुपम। कौन सी है? पीछे मैंने बता दिया अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। अगला देखो, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? भी कौन सा मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? तो वो है क्वांटम कंप्यूटर। कौन सा हो जाएगा? क्वांटम कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला देखो, एक कंप्यूटर विंडोइंग
एनवायरनमेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित की गई है। एक लोकप्रिय विंडोइंग एनवायरनमेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित कब किया गया है? तो वो किया गया है 2000 में। कब किया गया है? 2000 सन में। अगला क्वेश्चन देखो, स्पैम किस विषय से संबंधित है? स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? स्पैम का आपको बताना है किससे है, तो ये है कंप्यूटर से। किससे है? कंप्यूटर से। अगला देखो, एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह है। भी एक अनुमान के अनुसार विश्व की जो 70% आबादी है कौन से वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी, तो वह कौन सा है? 2050 ईस्वी तक। कब तक है? 2050 ईस्वी तक। अगला देखो, फाइलों को अक्सर क्या कहते हैं? फाइलों को अक्सर क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट। क्या बोला जाता है? डॉक्यूमेंट फाइलों को अक्सर बोला जाता है। अगला देखो, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है डाटाबेस। क्या बोला जाता है? डाटाबेस बोला जाता है। सारे विद्यार्थी जल्दी से लाइक करो वीडियो को। बहुत जितने विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हैं उतने लाइक नहीं है। पहले सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक जल्दी से जल्दी कीजिए। मैं वेट कर लेता हूँ कितने लाइक आते हैं। जल्दी लाइक कीजिए वीडियो को। कितनी आपको सहायता दी जा रही है, कितना आपके लिए कुछ किया जा रहा है। तो लगातार वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका काम है। और PDF आपको इसकी क्या है, जैसे ही 500 क्वेश्चन हो जाएंगे तब आपको इसकी PDF एक साथ उपलब्ध करा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, नई स्लाइड के लिए एक शॉर्टकट कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो मुझे आपको बताना है। तो पिछले मैंने बता दिया Ctrl+N। क्या है? नई स्लाइड के लिए है और ये पावर पॉइंट में होती है। अगला क्वेश्चन देखो, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? तो ये कहता है स्पेलिंग में त्रुटि। ये भी मैंने बता दिया। ये क्वेश्चन थोड़े दोबारा आने लगे हैं। तो क्या कहलाता है? स्पेलिंग में त्रुटि। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या कहलाता है? प्रोसेस। क्या कहलाता है? प्रोसेस कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत कहलाता है। अगला देखो, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर है जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसको क्या बोला जाता है? माइक्रोचिप। क्या बोला जाता है? माइक्रोचिप। अगला देखो, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को क्या कहते हैं? मतलब बाहरी सूचना आती है और हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है इनपुट। क्या बोला जाता है? हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और कंप्यूटर हमें क्या देता है? आउटपुट देता है। अगला देखो, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला जो डाटा या सूचना है वो क्या कहलाता है? तो वो इनमें से कोई नहीं कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सॉफ्टवेयर भी नहीं है, हार्डवेयर नहीं है और पेरिफेरल भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर उत्तर। अगला देखो, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो वो किया जाता है फाइल। कौन सी किया जाता है? फाइल। अगला देखो, प्रयोक्ता दस्तावेजों को जो नाम देते हैं उसको क्या कहते हैं? जो अपने प्रयोक्ता आते हैं, जो अपने फार्म भरने जाते हैं तो उस जो हम फाइल को नाम देते हैं उसको क्या कहा जाता है? फाइल नेम। क्या बोला जाता है? उसको फाइल नेम बोला जाता है। अगला देखो, कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो ये किया जाता है एडिट। ये क्वेश्चन थोड़े दोबारा आ चुके हैं, एक दो क्वेश्चन है तो थोड़े दोबारा डबल हो जाते हैं। अगला देखो, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या बोला जाता है? तो ये बोला जाता है डाटाबेस। क्या बोला जाता है? डाटाबेस इनको बोला जाता है। 10 क्वेश्चन हो रहा है, जल्दी देख लो। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है? विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है एडिटिंग। क्या कहलाता है? एडिटिंग इनको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जा सकता है? समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+A। क्या बोला जाता है? किसके माध्यम से? Ctrl+A के माध्यम से। अगला देखो, MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें जल्दी बताओ, MS एक्सेल में जब हम चार्ट बनाते हैं तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? तो वो है इंसर्ट मेन्यू और चार्ट्स। क्या है? इंसर्ट मेन्यू और चार्ट्स के द्वारा हमें विकल्प ये सही है। अगला देखो, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? कौन से कमांड की सहायता से क्या है हम किसी भी दस्तावेज को बचा सकते हैं? तो Ctrl+S। किसकी सहायता से? Ctrl+S के माध्यम से। अगला देखो,
शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है कट एवं पेस्ट। क्या बोला जाता है? कट और पेस्ट बोला जाता है। अगला देखो, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो वो कहता है रो एंड कॉलम में। इसको बोला जाता है रो एंड कॉलम में बचा है स्प्रेडशीट में डाटा ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगला देखो, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? वो बोला जाता है, क्या बोला जाता है? वर्ड प्रोसेसर। क्या बोला जाता है? वर्ड प्रोसेसर। अगला देखो, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट में होते हैं? स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध में वर्कशीट और डॉक्यूमेंट जो है होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्कबुक में। किस में बोला जाता है? वर्कबुक में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? सारे जो वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट वर्ड है जो क्या है? DOC यानी कि डॉक्यूमेंट्स। ये मैंने आपको पीछे बता दिया है। अंतिम क्वेश्चन देखो 300 नंबर, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय कौन सा अलाइन होते हैं? किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय कौन सा अलाइन होता है? तो ध्यान रखना लेफ्ट। ये मैंने पीछे भी आपको बता दिया कौन सा होता है, लेफ्ट। तो ये थे टॉप 100 क्वेश्चन मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए। लगातार हमारी एक दिन छोड़कर ये क्लास मिल रही है आपको कंप्यूटर टॉप 100 क्वेश्चनों की। तो 300 क्वेश्चन आज हो गए, तो इसे धीरे धीरे हम आपको 1000 क्वेश्चन में उपलब्ध करवा दूंगा। तो आपका करंट का क्वेश्चन आपके से बाहर नहीं जाएगा। तो वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर कर देना। जितने भी भाई बंधु दोस्त हैं उनको भी आप जल्दी से जल्दी शेयर कर देना, उनको भी पता चल सके कि कंप्यूटर की टॉप 100 क्वेश्चनों की क्लास आपको मिलती है। तो प्रताप क्लासेस पर डेली आपको कंटिन्यू क्लास मिलती है। सुबह इंडिया करंट की, उसके बाद में इंडिया करंट रिवीजन की मिलती है, राजस्थान के इंडिया वर्ल्ड सब इसमें रिवीजन क्लास मेरी चलती है। उसके बाद में राजस्थान पुलिस के लिए 35 क्वेश्चन चलते हैं बी पार्ट, और कंप्यूटर की चलती है टॉप 100 क्वेश्चनों की। इतना कुछ आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो इसलिए आपको वीडियो लाइक शेयर करना आपका काम है, और जितने भी भाई बंधु उसमें वीडियो का आप शेयर करना है। और जिस विद्यार्थी को क्या है जनवरी और फरवरी की क्या है जनवरी और फरवरी 2022 की PDF चाहिए इंडिया करंट की, तो 82393555 और 343 इस नंबर पे पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम की सुविधा है। आपको अगर दोनों चाहिए तो 20 रुपये पे करने हैं, और एक चाहिए तो आपको 10 रुपये पे करने हैं। तो ये मेरा नंबर है 8239355343। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से आपको PDF खरीद सकते हो। तो लगातार चैनल के साथ आप बने रहिए। और राजस्थान की लेनी है तो राजस्थान की भी मेरे पास पिछले 1 साल की करंट पे PDF पड़ी है, उसके लिए आपको 50 रुपये पे करने इसी नंबर पे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।